Hello and welcome to another episode of Funcari. In the last episode, we had gotten the new engine. Engine मेरे के अंदर install भी हो गया हुआ था. In this episode, we'll be working on the fueling of the engine, wiring में मज़ीद काम हो रहा होगा, and anything else that is needed to start the engine for the very first time. Yes, we will be attempting to start the engine for the first time. So let's get to it. So it's time to tackle the fueling of the car. जो लेफ्ट वाला जो यूनिट है, it's the one that came with the car originally, जो कि कार्बोरेटेड इंजन के साथ फैक्ट्री से आता है. इसमें काफ़ी छोटे साइज़ का फ्यूल पम्प लगा होता है, विच वर्क्स फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कार्बोरेटर बट वॉन्ट वर्क इन आर केस. ये राइट वाला जो है, इट इज़ द वन दैट कम्स इन द HA12 ऑल्टो, जो 660 cc वेरिएंट जो है इसका, विच इज़ द EFI वेरिएंट. इसमें जो है फ्यूल पम्प बड़े साइज़ का लगा होता है कंपेयर टू द वन ऑन द लेफ्ट. देखने में काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं बट एक्चुअली देर नॉट. जो कार्बोरेटर वाला, इट हैज़ 4 pipes. The one on the right has 3 because this is a returnless system compared to the other one that has a return line incorporated in it. इस वाली जो असेंबली है इसके अंदर क्योंकि रिटर्न नहीं है, तो what it does is it returns the fuel from within the system itself compared to the other one जो कि आगे इंजन से जिससे रिटर्न वापस आ रहा होता था. ये वाला जो है इसके अंदर पहले से ही FPR लगा हुआ है जो कि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर होता है. ये जो प्लास्टिक का पीस है इसके अंदर एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज़्म है जो कि डिपेंडिंग ऑन द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग वो एक्सेस फ्यूल को यहीं पे निकाल देता है बजाय के आगे भेजने के, और रिटर्न लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती. और जो इसका जो FPR है ये मुख्तलिफ इंजन साइज़ के लिए मुख्तलिफ साइज़ का होता है. द FPR ऑन द लेफ्ट इज़ द वन दैट केम ऑफ दिस असेंबली जो कि 660 cc इंजन के लिए बना हुआ है. इसकी जो टेंशन है उसकी राइट वाले से कम है. This FPR is used in different Toyota cars, and different engine sizes, 1300, 1500, even in 1800 cc cars. और इसकी जो spring की tension है, it is more than the one on the left, so it allows more fuel and more pressure to go inside the line. I'll be using the one on the right क्योंकि हमारी fuel की requirements जो हैं they are more than what they used to be. Now moving on to the exhaust. जो ये collar है ये इसका अपना है जो Honda का होता है. इसके नीचे I have used a 2-inch stainless steel elbow और उसके आगे 2-inch स्टेनलेस स्टील की पाइप यूज़ हो रही है. आई विल मेक द होल एग्जॉस्ट आउट ऑफ स्टेनलेस स्टील बिकॉज इट डजंट रस्ट एंड इट लास्ट लॉन्ग. ये एग्जॉस्ट कंप्लीट हो चुका है. जो फ्रंट से जो है जो मैंने पहले जैसा दिखाया, होंडा का अपना कॉलर है, उससे आगे 2-inch पाइप, फिर बीच में रेजोनेटर है, फिर देयर इज़ अनदर कॉलर जो कि आगे जो बैक बॉक्स है जिसको मेन जो मफलर है उसको कनेक्ट कर रहा है. मफलर जो मैं यूज़ करूँ इट इज़ फ्रॉम एन ES Civic 1.6 ES Civic का. ये होंडा का OEM मफलर है. आई एक्सपेक्ट इट टू गिव मी गुड फ्लो वाइल कीपिंग द एग्जॉस्ट नॉइज डाउन क्योंकि आई वांट द एग्जॉस्ट नॉट टू बी वेरी लाउड. हल्का सा जो है उसमें बेस ही होना चाहिए बट आई डोंट वांट इट टू बी लाउड, सो आई एम होपिंग दैट इट विल हेल्प मी अचीव दैट. द होल ऑफ द एग्जॉस्ट इज़ डन. पिछला जो पोर्शन है इसका, दिस इज़ इन एडिशन टू व्हाट वाज शोन अर्लियर. ये जो आखिरी पोर्शन है इसका, दिस इज़ ऑल्सो इन 2-inch SS, लेकिन इट गोज़ फ्रॉम 2-inch to 2.5 inch एंड दैट 2.5 inch इज़ देन पैक्ड विद ग्लास वुल, और उससे आगे जो है फिर वापस 2-inch और उसकी एल्बो लगा के दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. इसका मकसद ये है कि टू रिड्यूस द एग्जॉस्ट नॉइज़ अ लिटिल मोर ताकि आवाज़ जो है वो कम से कम हो. दिस इज़ व्हाट द एग्जॉस्ट लुक्स लाइक विद द बम्पर ऑन. राइट की बजाय लेफ़्ट पे मूव कर गया. जनरली राइट हैंड ड्राइव गाड़ी का राइट पे एग्जॉस्ट होता है, but since I needed the length to be longer तो ये left पे move किया, and I didn't want the exhaust to show a lot so it achieves a stealthy look as well. The next thing to tackle is the dipstick collar of the transmission. इसमें transmission की dipstick लग रही होती है जिससे transmission का oil level पता चल रहा होता है, और this also serves as a filler point for the transmission oil. The issue that I have right now is if I put the dipstick in, तो क्योंकि इसमें राइट पे माउंट आ रहा है तो ये माउंट के साथ जो है फाउल कर रहा है, प्लस रेडिएटर भी सामने आ जाएगा, तो आई वॉन्ट हैव स्पेस टू एक्सेस द डिपस्टिक. सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई हैव अ स्पेयर कॉलर फ्रॉम द डमी इंजन. इसमें करूँगा मैं ये कि इसको काट के व्हाट आई विल डू इज़ आई विल रोटेट द टॉप ऑफ इट. यहाँ से कटेगा बीच में और आई विल रोटेट द टॉप एंड देन वेल्ड इट बैक ऑन. उससे ये हो रहा होगा कि आई विल बी एबल टू यूज़ द डिपस्टिक, बस उसकी डायरेक्शन जो है राइट की बजाय लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी, सो दैट आई हैव एक्सेस टू इट. आई हैव वेल्डेड द कॉलर अप एंड क्लीनड इट. आई हैव कंपनसेटेड फॉर द मटेरियल लॉस्ट व्हाइल कटिंग इट. अब इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगी. लिपस्टिक भी इंस्टॉल हो रही है तो इट्स नाउ एक्सेसिबल कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर. इट कैन बी ईजिली टेकन आउट और मेजरमेंट भी एक्यूरेट रहेगी. लेट्स गेट बैक टू द वायरिंग बिट ऑफ द इंजन.
जो पावर की जो वायर्स हैं जो 12 वोल्ट की जनरेटर से आ रही होती हैं, विल बी टैकलिंग दोज। ये केबल जो है ये स्टार्टर से आ रही है जो कि आके बैटरी के साथ कनेक्ट होती है, और ये मैंने एडिशनली इसके साथ एक जो जनरेटर से वायर आ रही है, आई हैव एडेड अनदर वायर टू दैट ताकि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कहीं पे भी ना आए। दिस इज़ दैट वायर। नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज़ ये जो 12 वोल्ट्स की वायर्स हैं ये आके बैटरी के टर्मिनल पे जो 12 वोल्ट का टर्मिनल है उस पर टर्मिनेट हो रही होती हैं, और जो बैटरी जो है वो यहाँ पे बॉडी के साथ ग्राउंड हुई होती है दूसरी साइड पे। सो बट वी सिंस वी डोंट हैव स्पेस फॉर द बैटरी टू बी हेयर, इट विल बी रीलोकेटेड टू द रियर, एंड व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव मेड दिस बस बार आउट ऑफ कॉपर का ब्लॉक लेके उसमें आई हैव हैड होल्स मेड। उससे होगा ये कि जितनी भी वायर्स हैं 12 वोल्ट की वो आके इस पर टर्मिनेट हो रही होंगी, और इससे आगे जो है वो बैटरी के साथ जो वायर जा रही है उसके साथ कनेक्ट हो रही होंगी। दिस विल बी द टर्मिनेटिंग पॉइंट वेयर द 12 वोल्ट्स की जो सारी केबल्स हैं वो आके यहाँ पे टर्मिनेट होंगी। अगेन टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स और कॉन्टैक्ट जो है उसको क्लियर रखने के लिए आई हैव यूज्ड कॉपर। इसमें यहाँ पे बोल्ट्स लग जाएंगे और सारी वायर्स जो हैं वो थिम्बल्स के साथ उन बोल्ट्स के अंदर लग जाएंगी। इट विल देन बी इंसुलेटेड ताकि ये बॉडी के साथ जो है शॉर्ट सर्किट ना हो। जितनी भी 12 वोल्ट की पॉजिटिव वायर्स हैं आई हैव यूज्ड थिम्बल्स ऑन देम, टिन कोटेड कॉपर थिम्बल्स हैं, एंड आई हैव क्रिम्प्ड देम एंड देन आई हैव यूज्ड टेप एंड हीट श्रिंक ऑन टॉप ऑफ द टेप ताकि ये प्रॉपरली इंसुलेट हो सके। दिस इज़ द केबल गोइंग टू द बैटरी इन द रियर, और जो बाकी जितनी केबल्स हैं जनरेटर, स्टार्टर और बॉडी वायरिंग की वो सारी हैं। ऑल द केबल्स हैव बीन बोल्टेड ऑन टू द ब्लॉक। ये आई हैव यूज स्टेनलेस स्टील बोल्ट्स जो कि नीचे नट्स के साथ लगे हुए, दे फॉर्म अ वेरी क्लीन कॉन्टैक्ट विद द कॉपर ब्लॉक। इसके ऊपर जो है आई विल बी इंसुलेटिंग इट विद प्लेक्सी ग्लास का बॉक्स बन जाएगा जो कि इसको इंसुलेटेड रखेगा। बॉक्स बन चुका है आउट ऑफ 6 mm थिक प्लेक्सी ग्लास, जो ऑल 6 साइड्स हैव बीन मेड आउट ऑफ 6 mm प्लेक्सी ग्लास। ये जो है बॉडी से इंसुलेट कर रहा है इसको, और टॉप बॉटम और जो जितनी भी साइड्स हैं वो सारी इंसुलेटेड हैं ताकि बॉडी के साथ शॉर्ट सर्किट ना करे, और ब्रैकेट के साथ जो है इट्स कनेक्टेड टू द बॉडी। आई हैव आल्सो पेंटेड इट ब्लैक सो दैट इट डजंट लुक आउट ऑफ प्लेस इन द इंजन वे, एंड आई हैव आल्सो एडेड अ पॉजिटिव साइन ऑन इट जस्ट टू आइडेंटिफाई। दिस हियर इज़ द बैटरी दैट आई एम यूजिंग, DL60 मॉडल है इसका, बट इट्स अ 50 एम्पेयर बैटरी। इट्स सील्ड यूनिट क्योंकि इसका जो ट्रंक है सिंस इट्स अ हैचबैक, it's not completely isolated from the cabin, so it's a good idea to use a sealed battery instead of a regular one ताकि बैटरी के जो fumes हैं वो सारे जो हैं वो isolated रहें। As we are getting closer to starting the engine for the first time, we need to put all the fluids in. 5W30 Castrol का इंजन में डलेगा, CVTF जो कि किक्स का है वो यूज़ कर रहा हूँ फॉर नाउ, और सीकन का ब्रेक फ्लूइड है .4, और गार्ड का ऑयल फिल्टर है। दीज आर टेम्पोरेरी, आई विल बी रिप्लेसिंग द ऑयल एट 1000 किलोमीटर्स, पहला जो इंजन का रन है वो करने के बाद, एंड देन डिसाइड व्हाट ऑयल्स आई विल बी यूजिंग। जस्ट टू शो यू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द ड्रेन नट ऑन द इंजन, काफ़ी एक्सेसिबल है इवन आफ्टर द बॉटम क्रॉस मेंबर। ये खुल के बिल्कुल नीचे से क्लियर पाथ मिलता है इसको टू ड्रॉप ऑयल। द सेम इज़ ट्रू फॉर द ऑयल फिल्टर एज वेल। शुरू में मेरा कंसर्न था कि विल इट क्लियर द बॉटम क्रॉस मेंबर और नॉट, एंड द स्टेबलाइजर बार वाज आल्सो इन द वे, लेकिन इस वक्त बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर कर रहा है ये। नीचे से भी एक्सेसिबल आराम से है इस वक्त, सिंस आई हैव स्पेस फ्रॉम द टॉप आई विल बी ओपनिंग इट फ्रॉम द टॉप, लेकिन एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ ऑयल फिल्टर के साथ भी कोई भी नहीं है बिल्कुल, इट कैन बी ईजिली ओपनड। सारे फ्लूइड्स जो हैं वो इंजन में डाल लिए हैं। फ्यूल पम्प जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है, एंड इट हैज़ बीन कनेक्टेड एज वेल। वी हैव फ्यूल प्रेशर, जो इसका रेडिएटर है वो भी कनेक्ट हो चुका है। इवन द ट्रांसमिशन कूलर हैज़ बीन कनेक्टेड। वी आर गोइंग टू नाउ अटेम्प्ट टू स्टार्ट द कार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
It's alive! It's alive! It's alive! So the engine runs finally. It has good oil pressure and it sounds very healthy, and most importantly it moves under its own power. कुछ मज़ीद काम है वो रहते हैं. I am now going to do those before I can take it out for a test drive. Now that the engine is running and before I can take the car out for a test drive, I need to put an air filter on it. लेकिन यहाँ पे क्योंकि जगह इतनी बन नहीं रही to get an air cleaner on, so I am temporarily going to use a cone type air filter जो कि एयर को फिल्टर कर रहा होगा till I install the actual air cleaner. This is what I have made out of 3-inch stainless steel pipe. इस पे जो है cone filter लगा लिया. This is temporary. I won't be using it for long term, but this will work for now. The air filter is on with a silicone coupler. I will use it for now while I test the engine ताकि dust वगैरह engine के अंदर ना जा सके. Another thing that I need to tackle before I take the car out is the steering rack. Steering rack जो है मैंने I've bought a brand new steering rack. This is how it comes out of the box. Dismantled होता है पूरा in separate pieces. You need to assemble it to form one complete steering rack. So I've assembled the steering rack, and before I can put the rubber boots on, I have filled it with grease. Now I'll install the boots on it. This is how the steering rack looks after assembly. दोनों साइड के बूट्स भी इंस्टॉल हो गए हैं. Now it's ready to go onto the car. So I'll start doing that now. Before I can take the car out for a test drive, I need to fix the brakes as well. Brakes को मैंने bleed कर लिया था और जो pedal का feel है वो वापस आ चुका है. But I am going to use brand new brake pads on it now. A brake upgrade is on the cards, but it will take some time क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा homework चाहिए होगा. And I need to test the car before that. So I'll be using good quality brake pads. I always recommend the use of some good quality aftermarket brake pads जैसे Advex हो गए, Akibono हो गया, instead of getting genuine brake pads क्योंकि genuine की copies market में काफ़ी ज़्यादा होती हैं and you never know if you're paying for the right brake pads. They actually look very much like the genuine ones, but they don't perform well. So I'll be using these good quality brake pads until I go for the brake upgrade. Again, I would like to emphasize on the importance of good quality brake pads. एक दफ़ा की investment होती है compared to spending multiple times on cheaper alternatives that offer a lot less braking power. That is it for this episode. इस episode तक हमने काफ़ी कुछ achieve कर लिया and the car is now actually ready for its maiden voyage. Yes, we'll be taking the car for a test drive in the next episode. और इसके अलावा मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो टैकल कर रहे होंगे. If you haven't subscribed to Funcari yet, please do so and hit the bell icon so you can get the latest from the channel. Until the next time, ciao.